खबर अलवर कांड में पीड़िता के पिता के गंभीर आरोप की। अलवर शहर में नाबालिग बालिका से दरिंदगी के बाद पहली बार पीड़िता के पिता आज अलवर पहुंचे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि बेटी ने इशारों में दो युवकों द्वारा दरिंदगी की घटना को अंजाम देना बताया है। पुलिस उन्हें किसी से भी नहीं मिलने दे रही है। दबाव और लालच दिया जा रहा है, इसलिए सरकार व प्रशासन से उन्हें अब डर लग रहा है। उन्होंने अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया पर जमीन का लालच देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डीएम पहाड़िया जयपुर में अस्पताल में पीड़िता से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मुंह बंद रखने की नसीहत देते हुए जमीन देने का वादा किया। उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। प्रशासन उनको चुप रहने के लिए जमीन व पैसे देने का लालच दे रहा है। क्या बता रही है बच्ची? करीब दो भाई थे, उन्हें पटका ऐसे। किस चीज से पटका? हाँ, दो भाई थे, अच्छा। उनके नीचे पटका है। अच्छा। इतना बयान दिया मुझको। अब मैडम रिपोर्टिंग करते हुआ अब कहती आप एक्सीडेंट होगा, आपको इतना पैसा मिलेंगे, एक्सीडेंट का केस के मिलेंगे, अब टेंशन मत हो, सरकार के साथ हो। नहीं, हम तो साथ ही, हम कहाँ जाएंगे, हम तो हमारी बच्ची ठीक हो जाए, हमको तो कुछ नहीं। खबर कोटा से है, जहां टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा टल गया। भारत पेट्रोलियम का ट्रक बेकाबू होकर टोल प्लाजा से टकरा गया, जिसके बाद क्षतिग्रस्त टैंकर से डीजल का रिसाव होने लगा। टोल कर्मियों की सूचना के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और ड्राइवर को किसी तरह ट्रक से सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि हादसे के बाद ट्रक में आग नहीं लगी। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरे इलाके को वहां पे सील किया गया। करीब 2 किलोमीटर तक हाईवे पर लंबा जाम लग गया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर कोटा से ये तस्वीरें सामने आई। अब खबर झुंझुनू से है, जहां सूरजगढ़ थाना इलाके में 26 जनवरी को हुई उप सरपंच राजेंद्र राजपूत के घर पर चोरी मामले में पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचकर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार चोरी की घटना से लोग परेशान हैं। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। गुणे में 26 जनवरी की मध्य रात्रि चोरी की वारदात हुई थी। उससे पहले भी 1-2 चोरी की वारदात संबंधित ग्राम पंचायत में हुई थी। उसके बाद से लेकर आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और उस व्यक्ति को आईओ इस मामले में नियुक्त किया जो इस पूरे पुलिस थाने में किसी काम का नहीं है। ग्राम पंचायत धिंगरा के समस्त ग्रामवासियों की तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत एसएचओ साहब को मौके पर आना पड़ा। उसके बाद में उनसे बातचीत की, वार्ता से उन्होंने हमें संतुष्ट किया है कि हम 2 आदमी स्पेशल अपॉइंट कर रहे हैं, वो मौके पर जा करके जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगालेंगे। साथ साथ में जो बीटीएस सिस्टम इनका मोबाइल का, उसकी जानकारी लेकर के जल्द से जल्द जो गुनाहगार हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। चौराड़ी गांव में एक घर में चोरी हुई थी। उस चोरी के खुलासे के लिए लोग आए थे, खुलासे की मांग करते हुए, जिनको बताया गया कि पुलिस अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। सभी तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं, मुखबिरों से भी मदद ली जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बजट 2022 में क्या होगा खास? मिडिल क्लास की उम्मीदें कितनी होंगी पूरी? क्या टैक्स से राहत की मिलेगी डोज? किचन का बढ़ेगा जायका? क्या अन्नदाता की भरेगी झोली? अब की बार बूस्टर डोज वाला बजट। बजट में आपके काम की हर खबर। 1 फरवरी को दिन भर लगातार सबसे तेज, सबसे पहले सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
बजट 2022। उदयपुर में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन केयर इंडिया द्वारा चलाए गए टीका रथ वैक्सीनेशन अभियान के लिए संजीवनी साबित हुए हैं। इस टीका रथ से उदयपुर संभाग में लाखों लोगों को वैक्सीनेट किया गया। उदयपुर में टीका रथ की सफलता। टीका रथ ने लाखों लोगों का किया टीकाकरण। उदयपुर संभाग में टीका रथ ने कमाल किया है। 1,79,000 लोगों को घर घर जाकर लगाई वैक्सीन। आदिवासी अंचल में लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। टीका रथ में सवार लोगों ने सूझबूझ से की समझाइश, फिर विरोध करने वालों ने खुद लगवाई वैक्सीन। उदयपुर संभाग का अधिकांश भाग आदिवासी बाहुल्य है। आदिवासी अंचल में शुरुआती दौर में वैक्सीनेशन अभियान काफी धीमा था। इस दौरान सरकार का साथ केयर इंडिया ने दिया और ग्रामीणों और आदिवासियों को समझाया। इन इलाकों में लोग वैक्सीन लगाने वाली टीमों के सामने कभी कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते तो कभी उन्हें लकड़ी लेकर भगाते नजर आए। आदिवासी अंचल में वैक्सीन को लेकर काफी डर था। केयर इंडिया की टीम ने संभाग के कई ब्लॉक में टीका रथ चलाए। टीका रथ दूर दराज के गाँव में जाकर ग्रामीणों को समझाते और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करते। टीका रथ का कमाल भी देखने को मिला और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का अनुपात बढ़ता हुआ नजर आया। केयर इंडिया ने शुरुआत में उदयपुर के अंदर कोविड टीका रथ का आगाज़ किया था। लगभग 16 अक्टूबर में हमने यहाँ स्टार्ट किया था कोविड रथ, जो यहाँ के रूरल एरियाज जो ब्लॉक हैं उनके लिए स्टार्टेशन किया था। जैसे कि एक बात करें लसाड़िया, झाडोल, कोडरा, और वहाँ हम लोगों ने अब तक जो कोविड टीका रथ लगा कर जो चलाया है, उससे गांव में जिन एरियो में ANM पहुंच नहीं पाती थी या जहां लोगों में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट था कि हमको डोज नहीं लगवानी है, वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, वहाँ मोबिलाइजर के द्वारा, जो केयर इंडिया के मोबिलाइजरों ने के द्वारा समझाया गया, समझाइश के बाद उनको पूरी तरह सेटिस्फाइड कर और कोविड वैक्सीनेशन किया गया। उदयपुर संभाग के 4 जिलों में चलाया गया टीका रथ। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में चलाए गए 29 टीका रथ। उदयपुर में 1,24,003, डूंगरपुर में 15,632, बांसवाड़ा में 16,000 और चित्तौड़गढ़ में 23,000 लोगों को लगाई वैक्सीन। उदयपुर संभाग में कुल 1,79,000 लोगों को टीका रथ से लग चुकी है वैक्सीन। अभी भी टीका रथ का सफर है जारी। जब वैक्सीनेशन अभियान में ग्रामीण इलाकों का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था, तब केयर इंडिया ने टीका रथ की अनूठी शुरुआत की। उदयपुर संभाग के 4 जिलों में इसे भेजा गया। कुल 29 टीका रथ केयर इंडिया ने चलाए। ट्रेंड कर्मचारी भेजे, जिन्होंने पूरी कुशलता के साथ ग्रामीण इलाके के लोगों को वैक्सीन के फायदे समझाए। इसका परिणाम भी देखने को मिला और जो लोग वैक्सीन से डर रहे थे, वो भी वैक्सीन लगाने को आगे आए। अभी तक यदि उदयपुर डिवीजन की बात करें तो लगभग 1,80,000 के लगभग हम कोविड टीका रथ से वैक्सीनेशन कवरेज कर चुके हैं। यदि बात करें तो कुछ लोगों में था कि रूरल एरियाज में यदि की जाए समझाइश, तो लोगों को नेगेटिव था कि हमको फीवर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, आप हमको टैबलेट दे के जाओ, या इस तरह की कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं मोबिलाइजर के द्वारा समझाइश के बाद वो लोग एग्री और टीका लगवाया। शहरी इलाकों में तो वैक्सीनेशन का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कम वैक्सीनेशन के आंकड़े को बढ़ाने में टीका रथ का अभूतपूर्व योगदान रहा है। ये कहा जा सकता है कि उदयपुर संभाग में 100% वैक्सीनेशन जब होगा तो इसका श्रेय टीका रथ को जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। वहीं बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं की सराहना करते हुए कहा कि कोविड से लड़ाई में वैक्सीन बहुत जरूरी है। तीसरी लहर में वैक्सीन लगाने वाले लोगों को खतरा कम हुआ। उन्होंने न्यूज़ 18 के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों से वैक्सीन लगाने का भी आग्रह किया, ताकि सभी लोग कोरोना के खतरे से बच सकें। हम थर्ड लहर की तरफ जा रहे हैं, अभी तीसरी लहर चल रही है, लेकिन जिन लोगों ने भी कोविड की फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन लगाई है उनके ऊपर थर्ड वेव का असर बहुत कम हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा
कि सब लोग अपना वैक्सीन लगाएं और जिनके भी वैक्सीन नहीं लगाए वो तत्काल सरकारी जो वैक्सीन के सेंटर्स हैं वहाँ जाकर के निःशुल्क वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन से ही हमारा बचाव है और वैक्सीन हर हालत में लगाएं। देश के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे आज राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक आमेर महल पहुंचे। इस दौरान महल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आमेर महल के अधीक्षक पंकज धरेंद्र ने आमेर महल में जनरल का स्वागत किया। इस दौरान आमेर महल की तमाम जानकारियां उन्हें गाइड के द्वारा दी गई। आमेर महल भ्रमण के दौरान बहुत ही शांति और सुकून से करीब 2 घंटे तक आर्मी चीफ ने आमेर महल को निहारा और इसकी बारीकियों को देखा। वहीं आमेर महल की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि मैं आमेर महल के वैभव को देखकर काफी अभिभूत हुआ हूं। आमेर महल में हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बखूबी संभाल कर रखा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।